दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, ऐसा भी क्या काम की 2 घड़ी सुकून से तुम बच्चे को लेकर भी न बैठ सको। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुम्हारा आसल देखो भीग रहा है। कुहू को भूख लगी होगी। चलो, पूरा काम छोड़ दो, जाकर बिटिया को देखो। शांता जी ने अपनी बहू निर्मला से कहा। अरे माँ, अगर उसे भूख लगी होती तो वह रोती न, चुपचाप खेल तो रही हैं। जल्दी से काम निपटा लेने दीजिए। कुछ बच्चे भूख लगने पर भी नहीं रोते, बिल्कुल अपने पिता पर गई हैं कुहू। मेरा बेटा भी तो ऐसा ही था। न चाहते हुए भी एक एक करके पुरानी घटनाएं सर चित्र की भांति शांता जी की आंखों के सामने घूमने लगी। बहु, काम चोरी का अच्छा बहाना मिल जाता है तुम्हें। आधा काम छोड़कर बैठ जाती हो बच्चे को लेकर। शांता जी की सासू माँ भावना जी आज फिर उनको खरी खोटी सुना रही थी। माँ, मुन्ना बहुत देर से खेल रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है। आप तो जानती हैं कि वह रोता नहीं है, भूखा खेलता रहता है, इसीलिए उसको लेकर बैठ गई थी। बस अभी उठकर काम निपटा लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। शांत लहजे में शांता जी ने कहा। ये रोज का उपक्रम था। जैसे ही शांता जी मुन्ने को अपने आंचल में लेकर बैठती, भावना जी का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे। उस दिन तो हद ही हो गई। पूरे 3 घंटे से मुन्ना शांता जी से दूर था। शांता जी की छातियां दर्द देने लगी थी जैसे ही वह उसको लेकर बैठी की। भावना जी ने सभी मेहमानों के सामने शांता जी को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। कितनी कामचोर बहू है, मालूम है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन फिर भी काम से जी चुरा कर बैठ गई बच्चे को लेकर। आज तो शांता जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सभी के सामने मुन्ने को गोद से उतार दिया और गुस्से से कहा कि संभालो अपने पोते को। आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखना कि अब मैं उसको अपनी ममता के आंचल में लूंगी। आपको जैसे पालना है उससे पालो, आपको काम से मतलब है ना। अब कभी मैं मुन्ने को लेकर नहीं बैठूंगी। मेरा बच्चा भूखा खेलता रहता है ने तो आपको मेरा दर्द दिखता है और ना ही मेरे बच्चे की भूख। आप तो बस काम प्यारा है तो बस सारा दिन अब आप मुझसे काम ही करवाना। कह कर फुट फुट कर रोने लगी। सारे मेहमान सतबद्ध रह गए थे। ये सब देखकर सभी ने भावना जी को बुरा भला कहा। ऐसा भी क्या, काम की 2 घड़ी सुकून से माँ बच्चे को लेकर भी न बैठ सके। ऐसा भोजन तो हमें भी नहीं करना। हम सभी आपके यहाँ से ऐसे ही जा रहे हैं, बाहर होटल में खाना खा लेंगे। हमारे रिश्तेदारों के सामने तमाशा बनाकर रह गई थी। भावना जी अपनी गलती का एहसास उन्हें अच्छी तरह से हो गया था। तुरंत उन्होंने एक पल गवाए बगैर शांता जी से कहा, बहू मुझे माफ कर दो। आज से मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अरे मैं तो सठिया गई हूँ, तुम तो समझदार हो। ये कहकर उनकी गोद में मुन्ने को दे दिया। मुन्ने की मासूम आंखें देखकर माँ की ममता भी कितनी देर तक नाराज रहती, भींस कर सीने से लगा लिया था। शांता जी ने अपने मुन्ने को एक ठंडी सांस भरकर शांता जी ने निर्मला से कहा,
काम तो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक मासूम तुम्हारी गोद में है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर आश्रित है। सबसे पहला कर्तव्य तुम्हारा उसका ख्याल रखने का है। इसलिए इस बात का तुम हमेशा ख्याल रखना। अब मुझे कभी तुम्हें दोबारा टोकना ना पड़े। ऐसा भी क्या काम की 2 घड़ी सुकून से माँ बच्चे को भी ना लेकर बैठ सके। निर्मला ने खुश होकर शांता जी के गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा कि सचमुच में मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी माँ मिली। शांता जी ने भी हंसते हुए कहा, चलो अब सास और बहू और माँ बेटी के रिश्तों की खिचड़ी बाद में पकती रहेगी। देखो कुहू रो रही है क्या? सचमुच सच्ची खुशियां वही रहती हैं जहाँ घर के सभी सदस्य एक दूसरे की परेशानी और दुख सुख को समझने की कोशिश करते हैं।